हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम करेंगे आपके होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका मेनू प्लानिंग। सो मेनू प्लानिंग से रिलेटेड यानी मेनू योजना से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे जो रिलेटेड पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ही माध्यम से मिलती है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपका होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। अगर आप ये नाम सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न मेनू प्लानिंग से पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं। एंड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो आज मैंने हर तरीके के प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जिससे आपको आने वाले समय में हेल्प मिलेगी जो भी आप एग्जाम देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, मेनू योजना का पहला सिद्धांत क्या है, यानी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग इज। आपके ऑप्शन ए है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बी है फूड हैबिट्स, सी है कॉस्ट कंसिडरेशन, और डी है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी जब आप मेनू प्लानिंग करते हैं उसका जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है। यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो आपका होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इसी बात की होती है कि जो आपकी पोषण की आवश्यकता है, जो नीड्स है आपकी न्यूट्रिशन की, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि जो आपकी बॉडी है उसमें सारे जो न्यूट्रिशन है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और आपका विटामिन, आपका खनिज लवण, जल वगैरह सारी चीज़ें एक संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सकें। वहीं अगर हम फूड हैबिट की बात करें तो ये आंशिक रूप से सही है, यहाँ लोकल फूड हैबिट ध्यान में रखना जरूरी है, पर अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायर की बात करें तो ये बाद में एडजस्ट किया जाता है। वहीं अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कॉस्ट कंसिडरेशन, तो ये जो कॉस्ट कंसिडरेशन है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, मेनू किफ़ायती होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होता है। एंड अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की बात करें तो सीजनल एंड लोकल जो फूड हैं ये आपको बाद में ये आपका लास्ट में चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लिक मेनू सामान्यतः कहाँ अपनाया जाता है, ठीक है। आपके हैं अस्पताल यानी हॉस्पिटल, बी है आपका हॉस्टल, सी है आपका होटल्स, और डी है आपका रेस्टोरेंट्स। तो जो साइक्लिक मेनू है सामान्यतः कहाँ अपनाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नों को देखिए और फिर बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हॉस्टल, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही आंसर है। हॉस्टल्स में स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड साइक्लिंग मेन्यू, जैसे आपका वीकली हो गया यानी 7 डेज पे या 15 डेज पे आपका क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये इसलिए होता है ताकि मोनोटेनियस ना हो और जो आपका कॉस्ट है वो भी आपका कंट्रोल में रहे। अगर हम अस्पताल की बात करें, ठीक है, हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ पे आपका थेरेप्यूटिक डाइट होती है, जहाँ पर अक्सर जो साइक्लिक पैटर्न होते हैं वो फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से जो हमारा मेनू होता है उसमें चेंजेस होता रहता है। वहीं अगर होटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो होटल में फिक्स या अगर हम बात करें तो एला कार्टे मेनू का यूज होता है, और रेस्टोरेंट आपका एक तरीके से बात करें स्टैटिक होता है, यानी रोज वही आपके आइटम रहते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिएगा, जो भी मैं पीडीएफ दूंगी स्टूडेंट, जब आप पढ़ेंगे तो इससे ये होगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐड करके दूंगी, ताकि आप जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एला कार्टे मेनू का अर्थ क्या है, यानी डिफिनेशन पूछी गई है। ऑप्शन ए है निश्चित मूल्य पर निश्चित व्यंजन, यानी फिक्स डिशेज एट फिक्स प्राइस। बी है आपका व्यक्तिगत मूल्य वाले व्यंजन, इंडिविजुअली प्राइस्ड आपका जो डिशेस है। वहीं सी है आपका मेनू साप्ताहिक दोहराया जाता है, यानी रिपीट होता है वीकली में। और चौथा है आपका डी ऑप्शन बुफे प्रणाली, बुफे जो आपका सिस्टम है वो आपका
अब देखिएगा और बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअली प्राइस्ड डिशेस, यानी व्यक्तिगत मूल्य वाले व्यंजन, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। तो एला कार्टे में हर डिश अलग अलग प्राइस पर अवेलेबल होती है, कस्टम जो चॉइस है उनके हिसाब से ऑर्डर होता है। वहीं अगर हम फिक्स्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिफिनीशन टेबल डिफॉल्ट मेनू की है। वहीं अगर हम मेनू रिपीटेड वीकली की बात करेंगे तो ये साइक्लिक मेनू की विशेषता है। और अगर हम यहाँ बुफे प्रणाली की बात करेंगे तो ये सेल्फ सर्विस होता है और प्राइस पर प्लेट फिक्स होता है। ठीक है, तो जो आपके अदर ऑप्शंस हैं उससे भी आपको पता चल गया कि ये किस मेनू की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भवती महिलाओं के लिए मेनू योजना में ध्यान किस पर होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, बी है आयरन और प्रोटीन, सी है फैट मतलब ओनली फैट, और डी है आपका विटामिन ए। देखिएगा तो स्टूडेंट अभी 2 दिन से मेरी क्लासें रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही थी। उसका रीज़न यही था कि मैं थोड़ा सा बाहर थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। माफ़ी चाहूँगी उसके लिए, लेकिन अब आपका जो रेगुलर बेसिस पे जैसे हम क्लासेस लेते आ रहे थे वैसे ही लेंगे। उसके साथ साथ मैं और भी क्लासेस ऐड करूँगी जिससे आपका यूजीसी नेट पेपर 1 भी कवर होगा। साथ साथ में आपका जो सेकेंड पेपर है होम साइंस का और आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। बस आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है मेरी क्लास 5 बजे ना होकर कोई और टाइम में होता है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता देती हूँ जिससे आप उसी समय क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और लाइव क्लासें मेरी नहीं होती हैं, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, आयरन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका रहा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मेनू योजना का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग। आपके ऑप्शंस हैं विविधता यानी वैरायटी, बी है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, सी है बैलेंस यानी संतुलन, और डी है रिपीटेशन यानी दोहराव। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और फिर बताइए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, आपका जो मेनू प्लानिंग है उसका जो प्रिंसिपल है वो आपका रिपीटेशन नहीं है यानी दोहराव, इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन मतलब बार बार वही फूड अगर देने से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप आंसर आप डी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बैलेंस न्यूट्रिशन संतुलित होना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं है, मोनोटेनियस बनाता है, तो ये सारी चीज हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक्वेट और शादियों में कौन सा मेनू उपयुक्त है। ठीक है, तो बैंक्वेट एंड वेडिंग में आपका कौन सा मेनू सुटेबल है ये आपसे पूछा गया है। आपका है बुफे, बी है साइक्लिक यानी चक्रीय, सी है एला कार्टे, और डी है हॉस्पिटल डाइट अस्पताल का जो आहार है वो। अब बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और देखिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ। एक तो हम लोग कंप्लीट चीज़ें तो करते ही हैं, साथ में अभी हम लोग मैराथन क्लास भी करेंगे जिससे हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की मैराथन क्लास लेके आएंगे ताकि उनसे रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न, उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं ऐड करूंगी उसमें, ताकि हर तरीके के अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो जैसे चाहे डिफिकल्ट पूछा जाए, चाहे मीडियम, चाहे मॉडरेट हो, चाहे आपका ईजी हो, हर तरीके के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर आपका हो गया बुफे। ठीक है, बफेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बैंक्वेट और जो वेडिंग में मल्टीपल वैरायटी सेल्फ सर्विस में आपका सर्व करना ये एक तरीके से आसान होता है। वहीं अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल जो स्टेप्स हैं जैसे हॉस्टल्स में ये यूज होता है,
वहीं अगर हम एला कार्टे की बात करें तो जो एला कार्टे है वो रेस्टोरेंट स्टाइल है, इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए होता है। एंड यहाँ अगर हम हॉस्पिटल डाइट की बात करें तो स्पेशल थेरेपेटिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो वैसे भी हम हॉस्पिटल वाली डाइट्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा बात कर चुके हैं। सो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने। मेनू योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो आपकी जो मेनू योजना है उसका जो मेन पर्पस है, मेन एम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। खाना पकाने का समय कम करने के लिए, ठीक है, यानी टू रिड्यूस कुकिंग टाइम। बी है आपका संतुलित आहार देने के लिए, टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट। सी है भोजन को मसालेदार बनाने के लिए, टू मेक फूड स्पाइसी। और डी है अधिक पैसा खर्च करने के लिए, टू स्पेंड मोर मनी। देखिएगा ऑप्शंस ए बी सी डी हैं, चूज करिए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट देखते हैं तो। एंड ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाइएगा। चलिएगा, तो इसका स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट, ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी संतुलित आहार प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो प्राइमरी जो एम है न्यूट्रिशन और हेल्थ इंश्योर करना, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें टू मेक फूड स्पाइसी, तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन जो आपका है वो आपका क्या है, बैलेंस डाइट। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपका टू स्पेंड मोर मनी, तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मेनू होना चाहिए, वेस्टेज नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो बी है वही आपका इसका मेन आपका आंसर है, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिएगा जितने भी ऑप्शन लिखे हैं, जब आप पीडीएफ इसका देखिएगा तो जितने भी ऑप्शन लिखे हैं उसके ऑप्शन के सामने मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कुकिंग टाइम है ये आपका सेकेंडरी आपका फैक्टर है। बी जो ऑप्शन है आपका बैलेंस न्यूट्रिशन ही मुख्य उद्देश्य है जिसकी हमने बात की, जो कि हमारा राइट आंसर है। सी है टेस्ट इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी आता है, यहाँ पे हम एक तरीके से मेन पर्पस की बात कर रहे थे। और डी जो आपका ऑप्शन था मेनू कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एक्स्ट्रा खर्च नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में आपकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है जिससे आपको हेल्प मिले। चलिएगा, सो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बच्चों के मेनू में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन मेनू, ठीक है। सो ऑप्शन आपका ए है स्वाद और अपील, बी है कम लागत, सी है कम पोषक तत्व और डी है आपका समय की बचत। तो प्रश्न देखिए ध्यान से और फिर बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, सो आपका राइट आंसर है स्वाद और अप्रिल, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो बच्चों को रंग स्वाद और वैरायटी पसंद होती है, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी आपका टेस्ट प्राइमरी है, न्यूट्रिशन कम नहीं होने चाहिए, ऑप्शन जो सी है। और यहाँ पे टाइम सेविंग जो है वो आपका सेकेंडरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों के लिए मेनू योजना का मुख्य ध्यान होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए है इजी, ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी यानी आसान पाचन शक्ति, बी है स्पाइसी फूड मसालेदार भोजन, सी है आपका फास्ट फूड और डी है आपका रिच स्वीट्स यानी भरपूर मिठाइयाँ। तो बुजुर्गों के लिए मेनू योजना का मुख्य ध्यान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आप खुद ही समझ रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आसान पाचन शक्ति होगा, यानी ऑप्शन ए। यानी बुजुर्गों में कई बार क्या होता है, अगर खाना ठीक से नहीं पचता है तो गैस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ऐसा भोजन होना चाहिए जो जल्दी पचे, ठीक है, आसानी से पचने योग्य हो ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। स्पाइसी चीजें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और वहाँ अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो वो भी प्रोसेस्ड फूड है, अनहेल्दी होता है, हैवी होता है काफी,
रिच स्वीट्स की बात करें तो शुगर इसमें ज़्यादा होता है, डायबिटीज ओबिसिटी बढ़ने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जो मिठाइयाँ वगैरह हैं उनका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे इजी क्वेश्चन आपका था ये ऑप्शन ए। ठीक, चलिए न्यूट्रिशन ये ओवरऑल प्रिंसिपल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्न में से कौन सा मेनू सबसे किफायती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं सीजनल एंड लोकल फूड्स यानी मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ, बी है आपका आयातित खाद्य पदार्थ, सी है आपका जंक फूड और डी है आपका रेस्टोरेंट फूड, रेस्तरां का खाना। बताइएगा, रेस्टोरेंट को बोलते हैं रेस्तरां। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा निम्न में से कौन सा मेनू सबसे किफायती है? तो सबसे किफायती अगर हम मेनू की बात करें स्टूडेंट, तो आपका कौन सा मेनू होगा? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है आपका मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ। ऑप्शन जो ए है ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, सीजनल और लोकल फूड लो कॉस्ट एंड हाई न्यूट्रिशन वाले होते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। यहाँ पे इम्पोर्टेड जो फूड है वो बहुत महंगे होते हैं, जंक फूड अनहेल्दी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, एंड अगर हम बात करें तो एक तरीके से हैवी भी होते हैं, बहुत जल्दी पचते नहीं हैं, और अगर इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ओबेसिटी वाली और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, तो इसलिए जंक फूड से थोड़ा परहेज ही करना चाहिए। रेस्टोरेंट फूड हमेशा महंगा ही पड़ता है, तो रेस्टोरेंट में हम तभी जाना प्रेफर करते हैं जब कोई ओकेजन होता है या कोई पार्टी है या कहीं अब मूड चेंज करना है, तो कहीं चले गए महीने में, हफ्ते में, मतलब हफ्ते भर में नहीं, महीने 15 दिन में ऐसे करके, ताकि थोड़ा सा, कई बार होता है ना घर का खाना खाते खाते से बोर हो जाते हैं कि कुछ चलो नया ट्राई करते हैं, कुछ चीजें होती हैं हम घर पे नहीं बना पाते, तो रहता है कि चलो रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, तो वो अलग चीज है। बट अगर हम डेली डेली रेस्टोरेंट से ही खाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनू प्लानिंग इन हॉस्पिटल शुड फोकस्ड ऑन, यानी अस्पतालों में मेनू योजना का ध्यान किस पर होना चाहिए? ठीक है, तो अस्पतालों में मेनू प्लानिंग का जो आपका ध्यान है वो किस पर होना चाहिए? आपके ऑप्शन ए हैं स्वाद पर ही, बी है चिकित्सीय आवश्यकताओं पर, सी है केवल कम लागत, और डी है आपका फास्ट फूड। अस्पतालों में मेनू योजना का ध्यान किस पर होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, बताइएगा। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चिकित्सीय आवश्यकताओं पर, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने कहा, आपका जो ऑप्शन आपका फर्स्ट बता रहे थे स्वाद पर ही, तो यहाँ पे स्वाद पर ही नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो रोग के अनुसार आपका थेरेपेटिक जो डाइट है वो दी जाती है। सी ऑप्शन जो है कॉस्ट सेकेंडरी है, पर हेल्थ आपका फर्स्ट है, आपका हेल्थ जरूरी है। फास्ट फूड हॉस्पिटल पेशेंट के लिए अनसुटेबल है, मतलब अनहेल्दी भी है, आप फास्ट फूड आप हॉस्पिटल वगैरह में नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मेनू योजना में सबसे आम गलती कौन सी है? ए ऑप्शन है लैक ऑफ वैरायटी, विविधता की कमी, बी है बैलेंस न्यूट्रिशंस यानी संतुलित पोषक तत्व, सी है प्रॉपर कुकिंग यानी उचित खाना पकाना, डी है यूज ऑफ सीजनल फूड्स यानी मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग। बताइएगा, मेनू योजना में आपका जो कॉमन मिस्टेक है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, विविधता की कमी। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। यानी एक तरीके से बार बार अगर हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। यहाँ पे बात करें बैलेंस न्यूट्रिशन की, तो ऑब्जेक्टिव है, मिस्टेक्स नहीं। कुकी मेथड बात है, लेकिन यहाँ पे सीजनल फूड का यूज एडवांटेज है, ना कि मिस्टेक, तो यहाँ हमें मिस्टेक पूछी गई है। सो अगर वैरायटी की कमी है तो वो आपकी क्या है? मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनू योजना किस प्रबंधन से सीधे जुड़ी है, यानी विच मैनेजमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेनू प्लानिंग।
ठीक है। आपके ऑप्शन है फूड सर्विस मैनेजमेंट यानी खाद्य सेवा प्रबंधन, बी है टेक्सटाइल मैनेजमेंट यानी कपड़ा प्रबंधन, सी है रिसोर्स वेस्ट यानी संसाधन अपशिष्ट और डी है फैशन मैनेजमेंट यानी फैशन प्रबंधन। तो आपका जो मेनू योजना है वो किस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका स्टूडेंट फूड सर्विस मैनेजमेंट का ऑप्शन जो ए है, ठीक है, वो आपका करेक्ट है, खाद्य सेवा प्रबंधन। ठीक, तो यहाँ पे आपका मेनू प्लानिंग फूड सर्विस का कोर पार्ट है, याद रखिएगा। टेक्सटाइल मैनेजमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। रिसोर्स आपका निगेटिव टर्म है, तो जितने भी ऑप्शन है वो अलग हैं, बाकी जो आपका मेन है वो ऑप्शन आपका ये है फूड सर्विस मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेनू योजना में फूड हैबिट्स किस सिद्धांत से जुड़ी होती हैं। फूड हैबिट्स इज इन मेनू प्लानिंग आर लिंक्ड विथ विच प्रिंसिपल। ठीक है, यानी मेनू योजना में फूड हैबिट्स किस सिद्धांत से जुड़ी होती हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस है आपका स्वीकार्यता, ठीक है, बी है विविधता, सी है किफायत और डी है आपका बैलेंस यानी संतुलन। देखिएगा, मेनू योजना में फूड हैबिट्स किस सिद्धांत से जुड़ी होती हैं, ये रहे आपके ऑप्शन, बताइएगा। अभी इसके बाद जो हम लोग क्लास करेंगे स्टूडेंट, उसमें हम लोग मेनू प्लानिंग की जो थ्योरी क्लासेस है उसको करेंगे, ताकि जो उनकी डिफिनीशन है और किस मेनू में किस तरीके की चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ला कार्टे मेनू, टेबल डी हॉटे मेनू, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब अगर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए स्वीकार्यता। ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। वहीं वैरायटी अलग अलग प्रिंसिपल हैं, ठीक है, अलग प्रिंसिपल है आपका, इकोनॉमिक वो अलग है, बैलेंस न्यूट्रिशन से जुड़ा है। ठीक है, सो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्तरां में मेनू कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो उनका मेन जो सर्विंग है, ठीक है, तो उसका मेन वो क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। मेनू कार्ड इन रेस्टोरेंट मेनली सर्व द पर्पस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन संचार, कुकिंग पकाना, सी है स्टोरेज भंडारण और डी है प्रिपरेशन यानी तैयारी। तो रेस्तरां में मेनू कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है आपको। तो रेस्तरां में मेनू कार्ड का मुख्य जो उद्देश्य है वो है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी क्या है आपका संचार। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जैसे मैंने बताया, मेनू कार्ड कस्टमर और जो आपका शेफ है, ठीक है, उसके बीच आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन टूल होता है। वहीं अगर हम बात करें कुकिंग शेफ का काम है। ठीक है, सी आपका जो ऑप्शन है स्टोरेज अलग फंक्शन है और प्रिपरेशन किचन प्रोसेस होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो नहीं होंगे, लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है जिसकी हमने बात की कम्युनिकेशन यानी संचार वार्तालाप, ठीक है, जो आपका कस्टमर होता है और जो सर्व करता है उनके बीच का कम्युनिकेशन का एक माध्यम। ठीक, सो क्वेश्चन है आपका संस्थागन कैंटीन के लिए कौन सा मेनू उपयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं चक्री मेनू, एला कार्टे, बफेट और आपका स्टैटिक। बताइएगा संस्थागत आपका कैंटीन के लिए, ठीक है, कौन सा मेनू उपयुक्त होगा। सो यहाँ अगर हम बात करें सो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट होगा, साइक्लिक मेनू यानी जो चक्री मेनू है वो आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक, चलिएगा, तो यहाँ पे जो आपका साइक्लिक मेनू है वो कॉस्ट इफेक्टिव और मोनिटेनियस फ्री होता है, इसलिए याद रखेंगे। एला कार्टे कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बढ़ते हुए बच्चों के मेनू में किस पर ध्यान देना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन एंड कैल्शियम, बी है आपका लो कैलोरीज, सी है हाई फैट ओनली और डी है आपका टी एंड स्नैक। बताइएगा, तो बढ़ते हुए बच्चों के मेनू में किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है, प्रोटीन और आपका कैल्शियम। आप जानते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं बच्चों की ग्रोथ हो, ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है, बोन डेवलपमेंट के लिए भी
और उसके साथ साथ अगर हम लो कैलोरीज की बात करें तो उससे जो आपका ग्रोथ होगा वो स्लो होगा। सी ऑप्शन जो था वो हाई फैट, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है, यानी मोटापे की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टी एंड स्नैक्स अनहेल्दी हैं, अनबैलेंस भी हैं। सुबह सुबह तो बिल्कुल खाली पेट टी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। सुबह सुबह अगर पीना भी है तो गर्म पानी या कॉफ़ी वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, वो थोड़ा सा ठीक है, वरना तो गर्म पानी ही बेस्ट है। उसके बाद चलिए, मतलब चाय वगैरह की कुछ लोगों को आदत भी होती है, कुछ लोग जब तक चाय नहीं पियेंगे तो शायद उनका सर भी दुखने लगता है, क्योंकि आदत की बात है। जब आप किसी चीज की आदत डालते हैं फिर वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती। कुछ लोगों को कॉफी की आदत होगी, अब कॉफी पीना है, कॉफी उस समय में नहीं मिली तो शायद पूरा दिन उनका वैसा ही चला जाए, तो इस वजह से आदत होती है। बट ये होता है कि उनको थोड़ा सा कम मात्रा में किया जाए, क्योंकि उसमें चीनी, दूध वगैरह सारी चीजें, इस वजह से। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो संतुलित मेनू के लिए किन पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। बी है ओनली कार्बोहाइड्रेट, सी है ओनली विटामिन और डी है ओनली प्रोटीन। तो जैसे हमने पहले भी प्रश्न किए हैं, जहाँ पे आपके ओनली वाले ऑप्शंस आ रहे हैं आप उनको हटा दीजिए, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसको समझने का बेसिक चीज है, जब संतुलित चीजों की बात करें, और हम जानते हैं संतुलित में आपके सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं एक उचित मात्रा में, वो चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट से लेकर फैट तक सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व रहती हैं, उनकी एक उचित मात्रा आपके लिए जरूरी होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जैसी स्थिति हो सकती है, अदर फैक्टर हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए भोजन का उपयोग मेनू योजना में किस लिए किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं लागत बचाना, बी है पोषण की अनदेखी करना, सी है कचरा पैदा करना और डी है महंगे भोजन परोसना। तो बचे हुए भोजन का उपयोग मेनू योजना में इसलिए किया जाना चाहिए ताकि क्या हो, आपका कॉस्ट सेविंग हो, यानी लागत बचाना। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्पताल में मेनू योजना में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं स्वाद पर ही, टेस्ट मतलब ओनली, बी है आपका चिकित्सीय आवश्यकताएं, सी है आपका केवल कम लागत और डी है आपका फास्ट फूड। ठीक है, तो अस्पतालों में मेनू योजना में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आई थिंक हम ये क्वेश्चन शायद कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने आपको कहा कि अभी भी हम क्या करेंगे, पहले अभी हम थ्योरी क्लासेस करेंगे मेनू योजना की, ताकि जो उनका कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके, डिफिनीशन से लगा के एग्जाम्पल तक कौन से मेनू में क्या चीज होती है, क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उसी हिसाब के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तो हमने इजी वे में क्वेश्चन देखे हैं, ये तो स्टार्टिंग फेज था, एंड अब उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके नेट वगैरह में पूछे जाते हैं। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, सो डोंट वरी, फिक्र ना करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने गाइपिंग किया है तो होता है कि लगातार जब गाइपिंग होती है, एग्जाम नजदीक है, तो टेंशन भी होती रहती है। बट एनीवेज टेंशन मत लीजिए, बस आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।